नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करने वाले हैं। हाँ, छठा अध्याय ध्यान योग। बिल्कुल, ध्यान योग। ये शब्द सुनते ही जैसे मन में शांति सी महसूस होती है। तो आज हम इसी पर गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी ध्यान योग के दस्तावेज के कुछ अंश हैं। और हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है समझना कि ये ध्यान योग है क्या, क्यों जरूरी है, कैसे करें और सबसे बड़ी बात, आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में इसका क्या काम है। बहुत अच्छा। तो शुरू करते हैं। ध्यान योग सिर्फ मेडिटेशन नहीं है। ये आत्म साक्षात्कार का रास्ता है। मन, इंद्रियां, आत्मा, इनमें एक संतुलन बनाने की बात है। संतुलन? तो मतलब इसका सार क्या है, कैसे ये रोज की उथल पुथल से ऊपर उठाता है? इसका कोर आइडिया है आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। गीता का वो श्लोक है ना, 6:5। हाँ, उद्धरेदात्मनात्मालम वाला। वही बिल्कुल। कि अपना उद्धार खुद करो, खुद को गिराओ मत। क्यों? क्योंकि तुम खुद ही अपने दोस्त हो और खुद ही दुश्मन। ये तो बड़ी गहरी बात है। हम खुद ही अपने दोस्त, खुद ही दुश्मन। बिल्कुल। जब तक मन काबू में नहीं वो दुश्मन है, जब काबू में आ गया तो सबसे अच्छा दोस्त। अच्छा, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि योगी बनने के लिए, ध्यान के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है, सन्यासी बनना पड़ता है। क्या ये सच है? नहीं, देखिए, गीता यहाँ बहुत प्रैक्टिकल है। श्री कृष्ण साफ कहते हैं पहले ही श्लोक में 6:1 कि असली योगी या सन्यासी वो है जो फल की इच्छा के बिना अपना काम करे। मतलब कर्म करना बंद नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। वो नहीं जो आग जलाना छोड़ दे या क्रियाएं करना छोड़ दे, बल्कि वो जो अपने कर्म के फल से अटैच ना हो। जैसे वो किसान वाली कहानी है ना स्रोत में। हाँ, संक्षेप में। वो खेत में मेहनत करता है, पसीना बहाता है, पर फसल कैसी होगी इसकी चिंता छोड़ देता है, बस अपना काम करता है। वो भी योगी है। वाह, ये तो बहुत राहत की बात है। मतलब घर गृहस्थी में रहते हुए भी योगी बन सकते हैं। हाँ, योग बाहरी दिखावा नहीं, अंदर की स्थिति है। तो फिर इसे असल में करें कैसे? अगर कोई आज से शुरू करना चाहे, क्या स्टेप्स हैं? अभ्यास के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले सही जगह। गीता कहती है शुचौ देशे, मतलब साफ शांत जगह हो जहां मन ना भटके। ठीक है। और बैठने का तरीका? आसन? आसन स्थिर हो, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। और शरीर? हाँ, शरीर कैसे रखें? गीता 6.13 कहती है शरीर, गर्दन, सिर सीधा, एक लाइन में। और नजर नाक के अगले हिस्से पर, मतलब नासिकाग्र पर, ताकि ध्यान बाहर ना जाए। ये तो हुई शरीर की बात। पर मन, वो तो घोड़े जैसा है। बिल्कुल, इसीलिए मानसिक तैयारी भी चाहिए। गीता 6.14 कहती है मन शांत हो, डरा हुआ न हो, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हो और पूरा ध्यान परमात्मा में लगा हो। ये तो काफी अनुशासन मांगता है। हाँ, और ये एकदम से नहीं होता। गीता कहती है धीरे धीरे अभ्यास करना है। 6.25 लगातार, और साथ में वैराग्य, मतलब दुनिया की चीजों से अनासक्ति। खाने पीने सोने का भी कुछ नियम है? हाँ, संतुलन जरूरी है। न बहुत ज्यादा खाना, न बिल्कुल भूखे रहना, न बहुत सोना, न बिल्कुल जागते रहना। बैलेंस्ड। और जब मन सध जाता है, तब कैसा लगता है? तब उसकी तुलना की गई है उस दिए की लौ से जो ऐसी जगह रखा हो जहां हवा ना हो, एकदम स्थिर, शांत। मन को वश में करना, अभ्यास और वैराग्य। सुनने में तो ठीक लगता है, पर जैसा अर्जुन ने भी कहा था, हाँ, कि ये तो हवा को रोकने जैसा मुश्किल है। गीता 6:34। बिल्कुल, मन इतना चंचल है, इतना बलवान है। और श्री कृष्ण मानते हैं इस बात को। वो कहते हैं, हाँ मुश्किल है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। कोई शक नहीं कि मन चंचल है, काबू करना कठिन है। लेकिन वो तुरंत उपाय बताते हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से ये वश में होता है। करना क्या है? जहां जहां ये भागे, उसे पकड़कर वापस आत्मा में टिकाना है। 6.26। और जब ये सज जाता है, जब मन दोस्त बन जाता है, तब मिलता है परम सुख। अच्छा, ऐसा सुख जो हमारी इंद्रियों की पकड़ से बाहर है, और दृष्टि बदल जाती है। दृष्टि कैसे बदलती है? वो योगी सब प्राणियों में परमात्मा को देखता है और परमात्मा में सब प्राणियों को। इसी को कहते हैं समदर्शन। समदर्शन, सबके प्रति समान भाव। हाँ, उसके लिए कोई अपना पराया नहीं रहता। वो हर कण में, हर स्थिति में बस ईश्वर को ही देखता है, महसूस करता है।
ये तो बहुत ही ऊंची अवस्था है। पर मान लीजिए कोई इस रास्ते पर चला, कोशिश की, पर सफल नहीं हुआ, असफल हो गया, उसका क्या होता है? ये डर भी तो लगता है। अर्जुन ने भी पूछा था ये सवाल। हाँ, बिल्कुल पूछा था। और श्री कृष्ण का जवाब देखिए, कितना हौसला देने वाला है। वो कहते हैं, न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। मतलब? हे प्यारे, अच्छा काम करने वाले का कभी बुरा नहीं होता, उसकी दुर्गति नहीं होती। तो क्या होता है उस असफल योगी का? मरने के बाद वो पुण्य लोकों में जाता है, फिर वापस धरती पर जन्म लेता है। कहाँ? या तो किसी पवित्र अच्छे घर में, या फिर बुद्धिमान योगियों के परिवार में। अच्छा, तो मतलब मेहनत बेकार नहीं जाती? बिल्कुल नहीं। पिछले जन्म की जो साधना है वो उसे फिर खींच लाती है योग की तरफ। हाँ। और फिर कई जन्मों तक कोशिश करते करते धीरे धीरे वो परम गति यानी मोक्ष पा ही लेता है। ये एक यात्रा है, कोई एक जन्म की रेस नहीं। ये जानना बहुत आश्वस्त करता है। श्री कृष्ण तो योगी को तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्म करने वालों से भी बड़ा मानते हैं। ये बात थोड़ी चौंकाती है। हाँ, क्योंकि ध्यान योग एक तरह से सबको समेट लेता है। ये सिर्फ तपस्या नहीं, सिर्फ ज्ञान नहीं, सिर्फ कर्म नहीं, ये एक इंटीग्रेटेड पाथ है, समग्र साधना है। और सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है फिर? वो जो पूरी श्रद्धा से अपना मन मुझ में यानी परमात्मा में लगाकर निरंतर मुझे भजता है। अगर आज के समय में देखें तो इसका क्या फायदा है? मोक्ष तो ठीक है, पर डे टू डे लाइफ में? अरे बहुत फायदे हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए इससे अच्छा क्या होगा? फोकस बढ़ता है, काम करने की क्षमता सुधरती है, रिश्तों में मिठास आती है, क्योंकि आप ज्यादा शांत और बैलेंस्ड होते हैं। वो राजा और गुरु वाली कहानी याद है स्रोत में? हाँ, संक्षेप में। वो यही दिखाती है कि सत्ता और साधना, दुनिया और अध्यात्म साथ चल सकते हैं। संतुलन ही कुंजी है। और इसका असर सिर्फ अपनी शांति तक ही रहता है या समाज पर भी पड़ता है? जरूर पड़ता है। सच्चा योगी कैसा होता है? सर्वभूत हिते रता, गीता 12:4। मतलब जो सभी प्राणियों के हित में लगा हो। जब अंदर शांति होगी तभी तो बाहर सेवा का भाव आएगा। वो संत और बाढ़ वाली कहानी भी यही बताती है। सही बात है। आत्मकल्याण और लोक कल्याण जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें, ध्यान योग कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। ये अभ्यास और वैराग्य से खुद पर काबू पाने, अंदरूनी शांति पाने और एक संतुलित जीवन जीने का एक टाइमलेस तरीका है। हाँ, एक विज्ञान है। और सबसे अच्छी बात, ये कर्म छोड़ने को नहीं कहता, बल्कि कर्म को कुशलता से, बिना अटैचमेंट के करना सिखाता है। बिल्कुल। अच्छा, चलते चलते एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। हाँ, जरूर। गीता बार बार कहती है समदर्शन की बात, सब में एक ही परमात्मा को देखना। 6.29, 6.31। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में बस कोशिश करें, हर इंसान में, चाहे वो हमें पसंद हो या न हो, उसी एक ईश्वरीय तत्व को देखने की। सोचिए जरा, अगर ये अभ्यास करें तो हमारे आपसी रिश्ते, हमारा व्यवहार, दुनिया को देखने का हमारा नजरिया कितना बदल सकता है ना? बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं।